जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में। मिथिला महोत्सव 2025 के अवसर पर मैथिली कवि विद्यापति के मूर्ति का अनावरण किया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बिहार जाति आधारित जनगणना के अनुसार राज्य में अधिसूचित जातियों की संख्या क्या है। अधिसूचित जातियों का जनसंख्या क्या है? 215। चलिए तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण क्या है? सूर्य किरण का 18वां संस्करण का आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया। और दूसरा है, इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के मध्य किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक और दोनों सही है। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। पहला ऑप्शन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा। दूसरा ऑप्शन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा। तीसरा है भारत डायग्नोमिक्स लिमिटेड द्वारा। चौथा ऑप्शन है भारतीय सेना द्वारा। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो के तट पर निम्न में से किसके प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, छत्रपति शिवाजी का। क्या होगा? ऑप्शन ए, छत्रपति शिवाजी का। छठा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का नया कानून बनाया है। इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को बुर्का पहनने पे बैन कर दिया गया है। चलिए सातवां देखते हैं। हाल ही में आए तूफान राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी है? क्यूबा के लिए। किसके लिए? क्यूबा के लिए। चलिए अब आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन में क्या कहता है। जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया है। दिव्य कला मेला का आयोजन अकोटा स्टेडियम बड़ोदरा में किया गया। बड़ोदरा कहाँ पर है? गुजरात में। ऑप्शन इसका बी सही है। नौवां क्वेश्चन क्या कहता है। जागृति ऐप क्या है? जागृति ऐप और जागो ग्राहक ऐप का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर होगा IIT BHU। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित हुए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था। केंद्रीय विषय था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। क्या था? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की कौन सी फिल्म चुनी गई थी। तो इसका आंसर होगा लापता लेडीज। क्या है? होगा लापता लेडीज। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केरल सरकार के द्वारा हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सा प्रणाली लॉन्च किया गया है। केरल सरकार के द्वारा हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सा प्रणाली लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर होगा कावाचाम। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया है। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन सरधवा। क्या है? ऑपरेशन सरधवा। तो ऑपरेशन सरधवा किसके द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर होगा सीमा सुरक्षा बल BSF के द्वारा। किसके द्वारा? BSF के द्वारा। चलिए अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। 16 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट, क्या है? सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? इसका ऑप्शन होगा महाराष्ट्र में गया। कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र में। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस
सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में। कहाँ पर? भुवनेश्वर, ओडिशा में। इसका थीम क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इसका थीम क्या है? इसका थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद IWDC की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर होगा कोलकाता। क्या होगा? कोलकाता में किया गया है। अब 19 नंबर देखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर क्या हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर होगा निजामाबाद, तेलंगाना में। कहाँ पर? निजामाबाद, तेलंगाना में। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। वन पारिस्थितिकी तंत्र के ग्रीन GDP से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना, कौन बना? तो इसका ऑप्शन होगा छत्तीसगढ़। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाले कार के लिए सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कार का वेग लगातार बदल रहा है। निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण के चलने वाली कार के लिए सही है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कार का वेग लगातार बदल रहा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज होता है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होता है? साइड मिरर। साइड मिरर में जैसे पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है तो उसको देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? यांत्रिकी ऊर्जा किनका योग होता है? यांत्रिकी ऊर्जा किनका योग होता है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। ठीक है। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 24 नंबर क्वेश्चन में 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 7 स्थानांतरण होता है तो उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं तो m दिया हुआ है। m कितना दिया होगा? 20 kg। m कितना दिया हुआ है? 20 kg। ठीक है, 20 kg। और a भी दिया हुआ है, त्वरण को a से डिनोट किया जाता है। तो a इक्वल टू दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें निकालना क्या है? f इक्वल टू वाट। तो सीधे इसमें फॉर्मूला लगाना है f इक्वल टू m इंटू ए। सीधा देखते हैं f इक्वल टू m इंटू ए। तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा ऑप्शन ए, 80 न्यूटन। क्या होगा? 80 न्यूटन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होगा? ऑप्शन बी, गलनांक कम हो। जिसका गलनांक कम हो, कहने का मतलब अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो तुरंत फ्यूज गल जाएगा और भी सामान को बचाया जा सकता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है ऑप्शन डी, टेस्ला। ऑप्शन डी, टेस्ला। वेबर किसका होता है? चुंबकीय फ्लक्स का। वेबर किसका होता है? चुंबकीय फ्लक्स का। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि क्या होगा? तो ऑप्शन इसका यानी 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाती, दोनों स्थिति में जल ऊपर से होकर बहने लगेगा। ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों सही है। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? इसका ऑप्शन होगा प्रोटियम। क्या होगा? प्रोटियम। अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है तो घोल का सांद्रता क्या होगा? तो सांद्रता बराबर होता है बिलियन की मात्रा बटे
विलय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा गुना 100, तो इसका ऑप्शन होगा 10। क्या होगा? ऑप्शन 10 सी। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध है? किस प्रकार का बंध है? इसमें एकल बंध है। मतलब देखिए, मीथेन का C एकल बंध है, H H H H एकल बंध है। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस POP के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? ऑप्शन ए सही होगा, अन्य हाइड्रेट के बनने का हाइड्रेशन। ऑप्शन ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? चलिए, कथन ए क्या कहता है? कथन ए में है H2S हवा में जलकर और H2O एवं SO2 देता है। कथन बी है उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3, SO2 और SO3 में होता है। तो इसका ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन इसका ऑप्शन होगा डी। ए और बी दोनों सही है। क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा बनाया गया था? यानी आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? मोसले के द्वारा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में केंद्रक का क्या अर्थ है? कोशिका में गतिविधियों का निरूपण और आनुवंशिक सामग्री का संग्रहण ही इसका कार्य है। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निःश्वसन द्वारा क्या होता है? निःश्वसन द्वारा ऑप्शन सी होगा फेफड़े की अपस्फीति। क्या होता है? फेफड़े की अपस्फीति। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होता है? इसका ऑप्शन डी होगा साइटोकाइनिन। क्या होगा? ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। चलिए अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री डाली जाती है? तो इसका ऑप्शन होगा खमीर। क्या डाला जाता है? खमीर। एबीज में शामिल है। एबीज में क्या शामिल है? पक्षी। एबीज में पक्षी शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखो। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? रूपांतरित तना इसमें से क्या है? रूपांतरित तना का ये रूपांतरित तना आलू है। क्या है? आलू। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है? गर्भ निरोधक क्या है इसमें से? कॉपर टी, डायाफ्राम, कॉन्डोम। ये इसका ऑप्शन ये डी होगा। ये सभी गर्भ निरोधक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 में क्या कहता है?